रात गहरी थी। गांव धर्मपुर के ऊपर घनी धुंध छाई हुई थी। हवाएं पेड़ों की डालियों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, काली, विशाल और सुनसान। कहते थे वहां 50 साल से कोई नहीं रहता, पर कभी कभी आधी रात को अंदर से दिए की टिमटिमाहट और पायल की छनक सुनाई देती थी। लोग हवेली के पास जाने से डरते थे, परंतु आदित्य, जो शहर से गांव आया था, इन अजीबोगरीब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यों की ओर खिंचाव था। उसने तय कर लिया कि वह उस हवेली का राज जरूर खोलेगा। आधी रात का समय था। आदित्य अपने हाथ में टॉर्च और जेब में एक पुरानी डायरी लिए हवेली पहुंचा। ये डायरी उसे अपने दादाजी के कमरे में मिली थी। उसमें आखिरी पन्नों पर लिखा था, जो भी इस हवेली की तलाश करेगा उसे सच्चाई मिलेगी, पर संभल कर रहना, क्योंकि कुछ राज हमेशा छुपे रहने के लिए बने होते हैं। हवेली के जंग लगे फाटक को खोलते ही एक कराह जैसी आवाज गूंजी। चारों तरफ जाले, टूटी दीवारें और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े। आदित्य ने टॉर्च जलाई तो देखा कि एक लंबा गलियारा सामने फैला है। गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर अजीब से निशान बने थे। दरवाजा बंद नहीं था, बस अटका हुआ था। आदित्य ने धक्का दिया तो दरवाजा खुला। भीतर अंधेरा था, पर दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक चित्र देखकर आदित्य का दिल धड़क उठा। उस चित्र में वही चेहरा था जो उसकी डायरी के पहले पन्ने पर था, उसके दादाजी का। लेकिन चित्र के नीचे लिखा था, रक्षक। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी का हवेली से क्या रिश्ता? तभी पीछे से पायल की छनक सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसकी सांसें भारी होने लगी। अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई नजर आई, पर वह आदित्य की नहीं थी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति खड़ा हो। परछाई ने हाथ उठाया और दीवार पर एक किताब की अलमारी की ओर इशारा किया। आदित्य ने हिम्मत करके उस अलमारी को खींचा। अलमारी पीछे खिसकी और एक गुप्त रास्ता खुल गया। गुप्त रास्ते से सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती थी। नीचे अंधकार था, लेकिन हवा में धूप चंदन जैसी खुशबू थी, मानो कोई पूजा स्थल हो। आदित्य नीचे पहुंचा। वहां एक विशाल हॉल था। बीचों बीच पत्थर की वेदी बनी थी। उस पर एक चमकता हुआ रत्न रखा था। वह रत्न हल्की नीली रोशनी फैला रहा था। जैसे ही आदित्य पास पहुंचा, अचानक तहखाने में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, और उसी पल उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दी, आदित्य, यह रत्न तेरे परिवार की विरासत है। इसे सुरक्षित रखना तेरी जिम्मेदारी है। कई लोग इसकी ताकत के पीछे हैं। तेरे दादाजी इस हवेली के अंतिम रक्षक थे। आदित्य डर और आश्चर्य से कांप उठा। यह आवाज किसी और की नहीं, उसके दादाजी की थी। तभी पीछे से हवा तेजी से चली और वह परछाई तहखाने में उतर आई। इस बार परछाई साफ थी। काले कपड़ों में एक लंबा आदमी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह रत्न की ओर बढ़ा। आदित्य ने साहस जुटाकर चिल्लाया, रुको, यह मेरा है। परछाई ने हंसते हुए कहा, तेरे दादाजी ने मुझे नहीं रोका, अब तू क्या करेगा? यह रत्न शक्ति का स्रोत है, इसके बिना तू और तेरे पुरखे कुछ नहीं। आदित्य को अचानक याद आया, डायरी में एक मंत्र लिखा था। उसने कांपते हुए शब्द दोहराने शुरू किए। वेदी पर रखा रत्न तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी ने परछाई को घेर लिया। चीख की आवाज गूंजी और परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। रत्न शांत होकर अपनी जगह स्थिर हो गया। आदित्य को लगा जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। तभी दादाजी की आवाज फिर गूंजी, शाबाश बेटा, अब तू हवेली का रक्षक है। याद रख, यह शक्ति केवल रक्षा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण किया कि वह इस रहस्य को सुरक्षित रखेगा। सुबह होने पर वह हवेली से बाहर आया। धुंध छट चुकी थी, पर हवेली अब भी उतनी ही रहस्यमयी खड़ी थी। गांव वालों ने जब देखा कि आदित्य सुरक्षित लौट आया है, तो सब हैरान रह गए। पर अब सिर्फ आदित्य जानता था उस हवेली की असली ताकत क्या है और वह उसका सच्चा रक्षक कौन है। धर्मपुर की हवेली आज भी खड़ी है। लोग अब भी कहते हैं कि रात को वहां पायल की छनक सुनाई देती है, लेकिन असलियत यह है कि वह आवाज अब डर की नहीं, बल्कि एक नए रक्षक की है, आदित्य की।